आपने कभी सोचा है कि पीतल को इतनी ऊंची गर्मी पर कैसे पिघलाया जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करने वाली भट्टी में धातु पिघलाने की यह प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक होती है। आज हम जानेंगे कि यह भट्टी कैसे काम करती है और पीतल ढलाई की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। स्क्रीन पर पीतल की सलाखें, तार और अन्य उत्पाद दिखाई देते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पीतल क्या होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से तांबा, कॉपर और जिंक जस्ता के मेल से बनती है। इसमें अन्य धातुएं भी मिलाई जा सकती हैं, जैसे एल्यूमीनियम, टिन या लेड, जिससे इसकी विशेषताएं बदल सकती हैं। पीतल को इसकी चमक, मजबूती और जंगरोधी गुणों के कारण औद्योगिक और घरेलू दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। कैमरा भट्टी के विभिन्न भागों को दिखाता है। अब हम बात करते हैं उस भट्टी की जिसमें पीतल को पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार की भट्टियां होती हैं, जैसे 1. कोयला या कोक आधारित भट्टी। पारंपरिक भट्टियां जिनमें कोयले या कोक को जलाकर गर्मी उत्पन्न की जाती है। 2. गैस फर्नेस। प्राकृतिक गैस या प्रोपेन जलाकर उच्च तापमान तक पहुंचा जाता है। 3. इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस। यह आधुनिक तकनीक है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा धातु को गर्म किया जाता है। इन भट्टियों का तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन पीतल को पिघलाने के लिए आमतौर पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर्याप्त होता है। कैमरा एक कार्यकर्ता को भट्टी जलाते हुए दिखाता है। डिजिटल मीटर पर तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस बढ़ता हुआ नजर आता है। जब भट्टी को चालू किया जाता है तो पहले उसे धीरे धीरे गर्म किया जाता है। अगर तापमान को अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए तो यह भट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे नियंत्रित ढंग से 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। तापमान को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल सेंसर और थर्मोकपल लगाए जाते हैं। वर्कर पीतल की छड़ें और टुकड़े भट्टी में डालते हुए दिखते हैं। अब जब भट्टी 1000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुकी है तो इसमें पीतल के टुकड़े या स्क्रैप डाले जाते हैं। जैसे ही यह धातु उच्च तापमान पर पहुंचती है, यह धीरे धीरे पिघलने लगती है। पिघलते समय इसमें से अशुद्धियां सतह पर आ जाती हैं, जिन्हें हटाने के लिए विशेष रसायन फ्लक्स डाला जाता है। तापमान नियंत्रण और अशुद्धियां हटाना वर्कर स्किमर की मदद से अपशिष्ट निकालते हुए नजर आते हैं। पीतल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तापमान को स्थिर रखना जरूरी है। अगर तापमान 1050 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो जिंक वाष्पित होने लगता है, जिससे मिश्र धातु की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। साथ ही फ्लक्स डालने से धातु में मौजूद ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं। वर्कर धातु में कुछ और मिश्रण डालते हुए नजर आते हैं। अब अगर हमें पीतल में कोई अन्य तत्व मिलाना है तो यह सही समय होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें अधिक मजबूत पीतल बनाना है तो थोड़ा टिन या एल्यूमीनियम मिलाया जा सकता है। इससे इसकी कठोरता और संक्षारण रोधक क्षमता बढ़ जाती है। वर्कर पिघले हुए पीतल को सांचे में डालते हुए दिखते हैं। जब पीतल पूरी तरह पिघल जाता है और आवश्यक मिश्रण तैयार हो जाता है तो इसे सांचे में डाला जाता है। यह सांचा अलग अलग आकार और डिजाइन में हो सकता है, जैसे छड़ें, इनगोट्स बनाने के लिए सांचे, पाइप और प्लेट्स बनाने के लिए सांचे, कलात्मक मूर्तियां और अन्य डिजाइनर उत्पादों के सांचे में डलने के बाद पीतल को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे अंतिम रूप देने के लिए मशीनिंग और पॉलिशिंग की जाती है। वर्कर सुरक्षा गियर पहनते हुए नजर आते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस पर काम करना बेहद खतरनाक हो सकता है, इसलिए श्रमिकों को सुरक्षा गियर पहनना जरूरी होता है, जैसे हीट रेसिस्टेंट दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मे, फायर प्रूफ कपड़े, मास्क और वेंटिलेशन सिस्टम। इसके अलावा भट्टी के आसपास फायर सेफ्टी उपकरणों का होना जरूरी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आग को तुरंत बुझाया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह पीतल को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गलाकर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया धातु उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना
कई उत्पादों का निर्माण संभव नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। समाप्त होता है।